कहानी उस टाइम की है, कहानी उस टाइम की है, आज की नहीं है, कहानी काफी पुरानी है। जब मेरे बड़े भाई शादी करके भाभी को लेके आए, अब क्या हुआ आपको पता है। अब शादी होती है नई नई, जब एक दुल्हन आती है और सास को भी बड़ा शौक होता है, बहू को भी बड़ा शौक होता है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। दोनों चल दी शॉपिंग करने। खैर वो दोनों तो चल दी। अब हम तीन भाई हैं, एक मेरे बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है। तो हम तीनों भाई बेचारे बैठे हुए थे, भूखे प्यासे, सुबह से कुछ खाया नहीं, वेट कर रहे हैं कि यार आ रही होंगी। अचानक क्या हुआ, मेरे बड़े भाई को एक कसक चढ़ी, कसक कि उन्होंने कहा कि आज चल पराग तू एक काम कर, अंडे लेके आ और मैं तेरे को क्या करता हूँ, ऑमलेट बना के खिलाता हूँ सबको। तीनों भाई बैठ के ऑमलेट खाएंगे। अब मैं पहले ही आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये एक प्योरली वेजिटेरियन कहानी है, इसमें नॉन वेज अंडे हैं बस, ठीक है ना। तो क्योंकि कई लोगों के दिमाग में आ जाते हैं ना, सर नॉन वेज बातें करते हैं क्लास के अंदर, तो मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं, ये प्योरली वेजिटेरियन कहानी है। तो अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने पहले बड़ा रेजिस्ट किया। मैंने कहा भैया आप ऑमलेट, आपने तो ज़िंदगी में कभी ऑमलेट नहीं बनाया। अब बड़े भाइयों की एक बहुत ख़राब आदत होती है, आप में से भी कई होंगे, उनके लिए एक सबक है। वो क्या होता है, अगर उनको बात मना कर दी जाए तो उस समय उनको खिसियाहट सी आ जाती है, अच्छा अब तो देख, अब तो मैं ही बनाऊंगा और तू ही खाएगा। मैंने कहा यार ये क्या बात है, यार बनाना है बना लो, मैं बाहर से ऑमलेट खा रहा इतनी देर में, जितनी देर में अंडे लेके आऊंगा उतनी देर में ऑमलेट खाऊंगा। खैर नहीं, बड़े भाई हैं, जिद पे थे, चलो जाना पड़ा। जैसे ही मैं निकल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन मेरे बड़े भाई ने कहा पराग रुक। मैं क्या हुआ, तू ना तेरी एक आदत बड़ी खराब है। मैंने कहा क्या, तेरे को ना पैसे की कदर नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, कि तू बहुत खर्चीला है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरे स्टूडेंट से पूछो। मैंने कहा आज तक उनको 2 रुपए से ऊपर टॉफी नहीं दी। आप कह रहे हो कि यार खर्चीला है, वो भी अभी तक नहीं दी। मैंने कहा देखो आप उनसे पूछो। कहते हैं नहीं, तू ना पैसे खर्चते समय सोचता नहीं है, बस जो दिमाग में आता है बस कर देता है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हो। कहते हैं याद रखना 2 रुपए का अंडा आता है। उस समय 2 रुपए का आता था, अब मुझे नहीं मालूम कितने का है, उस समय 2 रुपए का आता था। एनी हो, मैं जैसे ही बाहर निकला, ऑल ऑफ अ सडन बहुत हल्की सी बारिश शुरू हो गई। अब हल्की हल्की बारिश थी, तो मैंने कहा कौन जाए यार दूर, पास में एक चाय वाला था। मैंने कहा कि चल भाई चाय वाले के पास गया। मैंने कहा तू बता भाई कितने के अंडे देगा। मैंने कहा 10 अंडे दे दे। कितने के देगा। कहता है सर 2.5 रुपए का एक अंडा दूंगा। मैंने कहा यार तू भी बारिश के चक्कर में ब्लैक कर रहा है। खैर मैंने आलस के चक्कर में मैंने कहा चल तू एक काम कर, क्या दिमाग लगाऊं तेरे से, ये ले 25 रुपए। 25 रुपए क्या है, ये ले 25 रुपए, 10 अंडे दे दे। 10 अंडे लेके मैं घर आ गया। अब घर में घुसा, जैसे ही एंट्री पे, आपको भी पता है क्या हुआ होगा, जैसे ही एंटर किया सबसे पहला क्वेश्चन, ले आया अंडे। हाँ ले आया। मैंने हाँ कितने के अंडे लाया। मैं क्या करोगे, ये लो आप ऑमलेट बनाओ, आपको तो ऑमलेट बनाना है ना, आप ये लो। उनको भी कहने लगे इतनी जल्दी अंडे कहाँ से आ गए, वो भी बड़े जल्दी सोच रहे थे। कहते हैं कि नहीं पहले ये बता कितने के अंडे लेके आया। मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रेजिस्ट करते हुए बोला आप क्या करोगे। कहते हैं नहीं पहले बोल। अब जैसे ही बोला 25 रुपए, तभी वो पूरे रामायण और सब कुछ सुनाने शुरू कर दी। तेरे को पैसे की कद्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे तुम्हारे छोटे भाई मेरे जैसे जैसे सुनते होंगे बेचारे, आप में से बहुत सारे होंगे जो मेरा दुख समझ सकते होंगे, जो बड़े भाइयों के अत्याचार के शिकारी होंगे। शिकारी नहीं, क्या कहते हैं, शिकार होंगे। शिकार होंगे। अब तुम तो यार इंग्लिश, हमारी हिंदी पूरे चेक करने बैठ गए। खैर नहीं हो। अब मैंने कहा चलो, अब खिसाया मैं भी खिसा गया भाई। मैंने कहा यार छोटे को तो भेजा नहीं, मेरे को एक तो दौड़ा दिया, ऊपर से उपदेश भी सुना दिए। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, अब बनाओ ऑमलेट, अब मैं खिलाऊंगा आपको, ऑमलेट ही खिलाता हूँ, अब रुक जाओ, बारी आने दो। अब उन्हें आता तो था नहीं, नेचुरल सी बात है, जबरदस्ती बस जिद में आ गए थे।
अब किसी ना किसी तरीके से उन्होंने क्या किया, वैसे जनरली 2 अंडे का एक ऑमलेट बनता है, उन्होंने क्या किया, थोड़ा अंदर गिरा थोड़ा बाहर गिरा, पता नहीं कैसे करके 3 अंडे का एक ऑमलेट बनाया। वैसे जनरली 2 का बनता है। अब ला के इन एनी केस उन्होंने हमारे सामने रख दिया कि चलो बेटा आप खाओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा रुक जाओ। कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा 1 मिनट रुको, अब बात करते हैं। छोटा भाई भी बैठा था। मैं कहा वो कहता है खाने तो दो, देखते तो है कैसे बनाया है। मैंने कहा बाद में खाएंगे, पहले आज इनके गले से ऑमलेट उतारूं मैं। मैंने कहा ये बताओ कितने अंडे लगने चाहिए थे? मैंने कहा कितने ऑमलेट बनाए पहले? तो कहते हैं 3 ऑमलेट बनाए, तीनों भाइयों का 1-1। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, एक ऑमलेट पे कितने अंडे लगने चाहिए थे? कितने लगने चाहिए थे? 2। तो टोटल कितने अंडे लगने चाहिए थे? 6। उन्होंने 3 के हिसाब से लगाए तो उन्होंने कितने लगा दिए टोटल? 9। मैं कहा एक बात बताओ, कितने रुपए का नुकसान किया आपने? अरे रुक तो जाओ, कितने अंडों का नुकसान किया? 3 अंडों का नुकसान किया। कहते हैं कि 6 लगने चाहिए थे, 9 लगा दिए, कितने अंडों का नुकसान? 3 अंडों का। मैंने कहा एक बात बताओ, जैसे ही मैं घर पे आया था, सुनना, आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा 1 अंडा कितने रुपए का आता है? कितने का आता है? 2 रुपए का आता था। कितने का मैं लाया था? 2.5 रुपए का। हर अंडे पे कितने रुपए का नुकसान किया था मैंने? 50 पैसे का। मैं कितने अंडे लाया था? 10। तो टोटल नुकसान मेरा कितना था? 5। आपने उस 5 रुपए के चक्कर में 500 उपदेश सुनाए थे। मैंने कहा अब देखो, अब बारी आपकी है। 6 अंडे लगने चाहिए थे, आपने लगा दिए कितने? 9। अच्छा, मैंने कहा 3 अंडे आपने एक्स्ट्रा लगाए। अब सोचना, 3 अंडे, मैं 1 अंडा कितने का लाया था? 2.5 का। तो मैंने कहा 3 × 2.5 7.5। मैं कहा कितने रुपए का नुकसान किया आपने? 7.5। कहते हैं रुक जा। कहते हैं फिर से बोल जरा। मैंने कहा फिर से सुनो। मैंने कहा 3 अंडे का नुकसान किया या नहीं किया? अच्छा, मैं 1 अंडा कितने का लाया? 2.5 का। तो टोटल नुकसान कितने का हुआ उनका? 7.5। कहते हैं कहां से कॉस्टिंग पढ़ानी सीखी है तूने? क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि एक बात बता, मैंने तुझे कितने रुपए का अंडा लाने को कहा था? अब एक बात बता, 2.5 रुपए का तू अंडा लाया, ये तो 50 पैसे तेरी गलती है ना। तू अपनी गलती भी मेरे अंडर इंक्लूड कर रहा है और कह रहा है भैया मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, इसमें क्या 2.5 का नहीं आना चाहिए? 2 का लगाऊंगा या 2.5 का लगाऊंगा? 2 का। कहते हैं एक बात सुन ले अच्छे से, गाली देनी है 6 रुपए पे दे दे। 7.5 की गाली नहीं सुनूंगा भाई। कितने का अंडा आना चाहिए? 2 का आना चाहिए ना। तो 3 अंडों पे 2 रुपए के हिसाब से नुकसान बना 6 रुपए। कहते हैं 6 रुपए की गाली दे दे, वो सुन लूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन फॉर 7.5। तो मैंने कहा अच्छा। छोटा भाई बैठे बैठे कॉस्टिंग के नोट्स बना रहा था। कहता है भैया मैंने मटेरियल वेरिएंसेस तैयार कर दिए। मैंने कहा क्यों, कैसे आए? कहता है देखो उसमें क्या है। मैंने कहा क्या? कहता है सर भैया देखो। कहता है देखो 2 वेरिएंसेस निपट गए हमारे। मैंने कहा कौन कौन से? कहता है देखो, जैसे ही आप घर में एंटर हुए, भैया ने आपसे पूछा कितने के अंडे आने चाहिए थे। कितने का 1 अंडा आता है? 2 का। आप कितने के लाए? कितने अंडे लाए? नुकसान 5 रुपए का। अच्छा, फिर जब भैया से आपने पूछा, क्या पूछा? कितने अंडे लगने चाहिए थे? 6। आपने कितने लगाए? आपने कहा किस रेट पे? 2 रुपए या 2.5 रुपए? 2 रुपए। 2.5 मत ले लेना। 2.5 रुपए किसकी वजह से थे? 2.5 रुपए मेरी गलती थी, परचेज डिपार्टमेंट की गलती थी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज नॉट रिलेटेड, नॉट सपोज टू बियर द लॉस ऑफ प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट। फिर से सुनिए, जो परचेज डिपार्टमेंट था उसने गलती की, 2 रुपए के बजाय 2.5 रुपए का अंडा लाया। जबकि आपने क्या कहा? प्रोडक्शन के हिसाब से तो 2 रुपए का ही लेके चलेंगे। वो क्यों 2.5 रुपए वाली गलती लेके चलेगा? वो कहेगा यार मैं क्यों इसका नुकसान बियर करूं? अब ये कल को 500 रुपए का 1 अंडा लाएगा तो मैं थोड़ी अपना नुकसान 500 रुपए के हिसाब से बियर करूंगा। मेरा नुकसान तो प्रोडक्शन रिलेटेड है। मेरे लिए तो देखो तुमने कहा कॉस्ट निकाल दो, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वरना तो मैं 2 से भी मल्टी नहीं करता। मेरे लिए तो आपको ये नोटिस करना चाहिए कितने अंडे लगने चाहिए थे, कितने लग गए।
भाई प्रोडक्शन में यही तो मेन मोटो होता है, कितने अंडे लगने चाहिए थे, कितने लग गए, दैट्स द फॉल्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो तो तुमने कहा रुपीस की टर्म से बोलो, इसीलिए मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो 2 से भी मल्टीप्लाई ना करूं। मैं किसी भी हालत में 2.5 से तो मल्टीप्लाई करूंगा नहीं। अगर कल को वो 500 रुपए का लाएगा अंडा, तो उसकी गलती में अपने यहां थोड़ी चढ़ाता जाऊंगा, मैं तो तब भी 2 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी प्लीज। अगर मैं 1.5 रुपए का लाता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 2 रुपए या 1.5 रुपए? 2 रुपए। इससे मतलब थोड़ी है कि परचेज डिपार्टमेंट सस्ता लाया या महंगा लाया। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वेरिएंस होता क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वेरिएंस है कि कितना मटेरियल लगना चाहिए था, कितना लग गया। जो मटेरियल एक्स्ट्रा लगा या कम लगा, हो भी सकता है कल को कम लगा हो सकता है। अगर कम लगा या ज्यादा लगा, जो भी लगा, पहली बात तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉस्ट निकालने नहीं चाहिए, क्योंकि आप सारी चीज कॉस्ट की टर्म्स में निकाल रहे हो, तो आप कहोगे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट से, ना कि एक्चुअल से। समझ आया? देखो आईपीसी में हमेशा ये कंफ्यूजन था ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड से क्यों मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल से क्यों नहीं। एक चीज दूर हो गई। अभी एक कंफ्यूजन और है। कंफ्यूजन क्या है? सर वो एक अंडा कहां गया? एक अंडा कहां गया? कहां गया? क्लोजिंग स्टॉक। कहां गया भाई? वो फ्रिज में गया। क्लोजिंग स्टॉक अगली बार काम में आएगा। अच्छा, स्टॉक का भी ट्रीटमेंट सीखना है। एक और बचा हुआ है कि सर यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी यूज आता है या एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, वो बताना बाकी है। वो हम लोग सिंगल प्लान, पार्शियल प्लान, इसी मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर ही सीखेंगे, लेकिन आज नहीं कल सीखेंगे, और डिटेल में सीखना है उसको। सिंगल प्लान, पार्शियल प्लान, पूरा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर कि अगर कंप्लीट बुक्स बना रहे हैं, अगर इनकम्प्लीट बुक्स बना रहे हैं, अगर कंप्लीट बुक्स बना रहे हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेके चलते हैं, अगर इनकम्प्लीट बुक्स बना रहे हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेके चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी डील करना बाकी है। इसके सिवाय किसी को कोई डाउट हो तो बताइए।